देख रहे हैं बंगाल की राजनीति के ऊपर कुछ? बंगाल की राजनीति की सीधी बात यही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग जिसे मुसलमान कहा जाता है उसके पक्ष में टीएमसी खड़ी है। लेकिन मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। इसकी शुरुआत ये जो चल रहा है यहाँ पे, चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना। बंगाल की समस्या का समाधान राष्ट्रपति शासन है, जो अब सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डर से ये सरकार कभी लागू नहीं कर सकती। बीजेपी न्यायपालिका का भी मुंह देखती है, बीजेपी राज्य सरकार के अधिकारों का भी मुख देखती है। इसका कारण है कि बीजेपी। नमस्कार दोस्तों, तो जैसे मैं नाले से आ रहा हूँ, सबको आपको कवरेज दिखाया। अब मैं क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम सुशील कुमार बोथरा है। मैं ज्योतिषी का काम करता हूँ, साइकेट्रिस्ट का काम करता हूँ, और पहले मैं पत्रकार था बिहार में। और भागलपुर वगैरह में पत्रकारिता करता था स्वतंत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो मैं अभी अंकल से ऑफ द कैमरा बात कर रहा था। अभी देखिए, मुसलमान पूरे भारत के अंदर प्रोटेस्ट कर रहा है। मुर्शिदाबाद के अंदर हिंसा शामिल हो गई, वो होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मुझे याद है जब गुजरात के अंदर भयानक कम्युनल राइट हुआ था, तो अटल जी जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो मुर्शिदाबाद के अंदर भी एक रिएक्शन है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। जो बंगाल में चल रहा है, इस तरीके की वीडियो आ रही हैं, क्या कहेंगे अंकल? आप देख रहे हैं बंगाल की राजनीति के ऊपर कुछ? बंगाल की राजनीति की सीधी बात यही है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग जिसे मुसलमान कहा जाता है, उसके पक्ष में टीएमसी खड़ी है, और खड़ी होकर उसके पक्ष में जो कुछ करना वो कर रही है। यहाँ तक कि वह केंद्रीय कानून जो समवर्ती सूची में है उसको नहीं लागू करने की बात भी बंगाल में कर रही है। लेकिन इसके बावजूद भी जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो हिंसा करने से रुक नहीं रहा है। इसका मतलब है कि टीएमसी का जो है हाथ उसके ऊपर है। इसकी शुरुआत ये जो चल रहा है यहाँ पे, चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार करना। इसके चलते धीरे धीरे क्या हुआ है कि राज्य सरकारों के अधिकार इतने अधिक विकसित और विस्तृत हो गए हैं कि अब जो है केंद्र का की कोई भी जो उच्च बात है, जो अच्छी बात है, या संसद का कानून है, उसका भी विरोध करना या उसके खिलाफ जो है काम करना अब मामूली बात हो गई है। अब ये देश जो है धीरे धीरे अराजकता की तरफ बढ़ रहा है, और बंगाल की समस्या का समाधान राष्ट्रपति शासन है, जो अब सरकारिया कमीशन आयोग की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डर से ये सरकार कभी लागू नहीं कर सकती। और बंगाल में जैसे ममता नचाएगी वैसे इन्हें नाचना पड़ेगा। ये दूसरी बात है कि ये जो हिंसा है ये बंगाल तक सीमित है, झारखंड तक सीमित है तो ठीक है। और ऐसा लगता है कि जो वक्फ संशोधन अधिनियम जो पास किया गया है उसे बाकी मुसलमान समझ रहे हैं, पर वो जो सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले मुसलमान जो बांग्लादेश के आसपास हैं वो नहीं समझ रहे हैं, जिसका नतीजा जो है ये लोग भुगत रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस को बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार वो है, उसको क्या फायदा था और उसने क्या किया ऐसा जिससे कि हाथ बंधे हैं? कांग्रेस ने क्या किया कि 2013 में एक संशोधन किया जिसमें वक्फ बाय यूज कर दिया, एक धारा लगा दी। उसको इस तरह से किया कि कोई भी जमीन जहाँ की यूज की जाती है, नमाज के रूप में यूज की जाती है या मुस्लिम के द्वारा यूज कर दी जाती है, और वो अगर डिक्लेयर कर दे कि ये ज़मीन जो है वक्फ की है, तो आपके पास चाहे कोई भी कागज़ हो, वो कागज़ लेके आपको वक्फ के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा जहाँ मुसलमान होते हैं, और वो कह दें कि नहीं जी हम सही हैं आप गलत हैं, तो आप उसकी अपील तक नहीं कर सकते। अब इस तरह के कानून को संशोधित नहीं किया जाए तो क्या किया जाए, ये आम जनता सोच ले। तो ये कांग्रेस ने भी ये किया, वही काम अभी ममता बनर्जी भी कर रही है। कांग्रेस ने जो किया, ममता बनर्जी उसका मुख्य समर्थन करती है, इसलिए वो इस आंदोलन के अंदरूनी रूप से साथ है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई जमीन वक्फ बाय यूज करके हड़प ली जाए या मुसलमानों के पास ज्यादा हो जाए या बंगाल ही बांग्लादेश बन जाए। तो बांग्लादेश का एग्जाम्पल दिया जा रहा है हिंदू संगठन द्वारा, बीजेपी द्वारा खासकर, कि ऐसा बना दिया है उसने। तो अब ये जिस तरीके से कह रहे हो आपकी ये बूथ कैप्चरिंग ना करके इस तरीके से जीत जाती हैं, और फिर दंगे की जरूरत क्या पड़ती है जब जीती जाती हैं? वो दंगे की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि अभी बीजेपी को बदनाम करने के लिए अगर दंगा नहीं होता है कहीं भी, तो इससे बीजेपी को जो है नाम होगा किसने अलोकतांत्रिक धारा हटा दी। तो इसलिए है ना इसके खिलाफ
टीएमसी या ना ये कर रही है। तो इमरजेंसी कोई सोल्यूशन है इसका? हाँ? इमरजेंसी सोल्यूशन है कोई? इमरजेंसी कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन, और वो परिवर्तन तब होगा जबकि जो धाराएं अल्पसंख्यकों को तानाशाह बनाती है, विशेष अधिकारी बनाती है, उससे विलग हटना। उससे अगर विलग नहीं हट पाते आप लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट उससे विलग नहीं हट पाती और केवल जो है मतलब आंदोलन या आम जनता का सहारा लेती है, तो उसे कोई लाभ नहीं होने वाला। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार सेंटर में बीजेपी, सब जगह बीजेपी है, स्टेट में अगर वो काबू नहीं पा रही है तो फिर जिम्मेदार कौन है? स्टेट में तो अगर ममता नहीं रहेगी तब ये चीज़ें हट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी? एक बात क्योंकि अब ये माइनॉरिटी के नाम पे बोला जा रहा है कई जगह तो 60% है। नहीं, मैं ये कहना जा रहा हूँ कि जिस क्षेत्र में भी कानून कमजोर है या कानून लागू करना विवादास्पद है और न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, वहाँ पर कोई भी सरकार चाहे कितनी भी सशक्त हो तभी काम कर सकती है जब वो ये मान के चले चाहे कुछ भी हो जाए मैं यही करूँगी। वो ममता बनर्जी कर रही है, बीजेपी ऐसा नहीं कर रही। बीजेपी न्यायपालिका का भी मुंह देखती है, बीजेपी राज्य सरकार के अधिकारों का भी मुख देखती है। इसका कारण है कि बीजेपी सफल है अपने संचालन में, लेकिन उतनी सफल वर्तमान में नहीं दिखती। लेकिन अंततः ये कानून लागू होने से लाभ जो है भारत को होगा, क्योंकि किसी भी संस्था को आप ये अधिकार नहीं दे सकते कि वो जिस जमीन पर हाथ रख दे वो जमीन उसकी होगी और वो जमीन दूसरे की है, ये निर्णय भी वही करेगा। नहीं तो कानून बन गया, सब कुछ हो गया, सिर्फ बंगाल में ही ममता बनर्जी को ऐसा क्यों, मतलब पूरे हिंदुस्तान में और कहीं नहीं, वहीं पे उसको ऐतराज करी मैं लागू नहीं होने दूंगी? इसका कारण ये है कि ममता बनर्जी जो है एक्चुअली अल्पसंख्यक पक्ष से काम करती है, उसे बहुसंख्यक से कोई लेना देना नहीं है। वह सोचती है कि वह आज जो कुछ भी बंगाल में जीत रही है उसका कारण अल्पसंख्यक वर्ग है, न कि बंगाल का बहुसंख्यक वर्ग जिसे हिंदू कहा जाता है। तो बहुसंख्यक कहाँ, कई जगह तो कह रहे हैं अल्पमत में हिंदू है और कहा जाता है वो जहाँ पर ज़्यादा है वहाँ पे इस तरीके की चीज़ें हो रही है और मतलब नॉर्मल तरीके से इस चीज़ को लिया जा रहा है। कह रहे हैं कि जब तक हिंदू अग्रेसिव नहीं होगा वहाँ पे तब तक ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट सुनेगा ना राष्ट्रपति की बात करेगी सरकार। आखिर ये बीजेपी इन चीज़ों को उठा रही है, एक्शन क्यों नहीं ले रही कुछ भी? बीजेपी एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि राज्य सरकार जो है अपने अधिकारों में इतनी परिपक्व और मजबूत है कि वो उतना ही एक्शन ले सकती है। जैसे अब कलकत्ता हाईकोर्ट के कहने से आप बीएसएफ को दे दिया, लेकिन बीएसएफ भी गोली तभी चलाएगी जब राज्य सरकार चाहेगी। तो आप इस हिंसा को सहने के लिए विवश हैं। बीजेपी चाहे भी कुछ नहीं कर सकती। टीएमसी के कंट्रोल में पूरा बंगाल है और सेंट्रल गवर्नमेंट को गुमान है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को की ताकत होती है, तो उसकी मूर्खता है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे को उठा रही है, वो उजागर कर रही है और दिखा रही है लोगों को। वो केवल मीडिया और प्रचार है। बीजेपी को कोई अधिकार नहीं है टीएमसी की इस गुंडागर्दी को वो ढंग से लड़ सके। राष्ट्रपति शासन भी लागू नहीं कर सकती क्योंकि मीडिया से लेकर बाकी सारे दल हैं वो उसके विपक्ष में हो जाएंगे और अलोकप्रियता कोई बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए टीएमसी की हिंसा सहना बंगाली हिंदुओं का अब समझ लीजिए कर्तव्य है। अब तो ये बड़ी भयानक भयावह वीडियो आ रही है, पलायन कर रहे हैं तो बच्चों को तो ये लूट पाट टारगेट करके देख के ही हो जा रहा है। और वैसे कहा जाता है हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो ये है तो वो है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा तो रह नहीं सकता क्योंकि जब कुरान में ये कहा हुआ है कि जो अल्लाह को नहीं मानते वो काफिर हैं, उनके प्रति मुस्लिमों का कोई कर्तव्य नहीं बनता भाईचारे का। तो ये भाईचारे की बात जो है पुराने जमाने से उड़ी हुई थी, मीडिया इसको उड़ाता है, बाकी भाईचारा तो कुछ है नहीं। जहाँ भी अल्पसंख्यक वर्ग यानी मुसलमानों की संख्या बढ़ती है, हिंदू वैसे ही भागते हैं। हिंसा होगी तो भागेंगे। हिंदू नेताओं क्या कहें, कोई राणा सांगा के ऊपर ऐतराज उठाता है, कोई राम चरितमानस पे ऐतराज उठाता है। और अखिलेश यादव को देखो, वो दिखाई दिया वहाँ पे महाकुंभ में, हिंदू किला दिखाई दिया अकबर का। ये क्या कहेंगे? हिंदू धर्म कार्रवाई में विश्वास नहीं करता, बदकही में विश्वास करता है जो हिंदू के तमाम संगठन करते रहे। अब ये राणा सांगा के लिए अभी तलवार भांजे गए, सब इकट्ठे हुए हिंदू जो भी संगठन थे और इनके ऊपर ऐतराज रहा है। देखो कहाँ है योगी जी की सरकार, अभी आगरा में किया है कल में। तो मतलब ये तलवार भांज रहे हैं, वो गला काट रहे हैं। ऐसा है कि प्रतीकात्मक विरोध के अलावा हिंदू कुछ नहीं जानता, इसलिए हिंदू हर जगह असफल है और मुसलमान इसलिए मतलब सफल हैं क्योंकि हर जगह वो हिंसक हैं, लोगों को उनसे डर लगता है और हिंदुओं की जो प्रतिक्रिया है उससे कोई खास डर नहीं लगता। तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरीके की बात कह के जरूर साबित करने की कोशिश की जा रही है कि भैया वो हिंसा जो है वो टीएमसी करवा रही है, ममता करवा रही है, लेकिन कहीं किसी तरीके का एक्शन ना होता देख सेंट्रल गवर्नमेंट से भी लोग नाराज हैं। लेकिन जैसा आपने कहा कि
सेंट्रल गवर्नमेंट चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। ये कैसे चीज़ें रोकेंगी, ये कहीं ना कहीं हिंदू को ये एक होंगे नहीं एक होंगे इस तरीके की बात की क्या फर्क पड़ता है इससे, एक होंगे नहीं कौन एक होने का मतलब ये है कि मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि राजपूत है, ब्राह्मण है, दलित हैं या जो भी हैं, अगर ये लोग अलग अलग नजरिए से सोचते हैं और डर के हमारे अल्पसंख्यकों का साथ देते हैं, मुसलमानों का साथ देते हैं, तो इससे क्या है कि ये लोग बढ़ते हैं। इसलिए हिंदू लोगों को ये लगता है कि अगर ये लोग एक रहते हैं तो मुसलमान डरेंगे। ये भी है तो प्रतीकात्मक, लेकिन वोटों में जो है आजकल हिंदू जो है एक साथ आ जाते हैं, इसलिए अभी मुसलमानों की चल नहीं रही है, लेकिन अल्पसंख्यकों की तब चलेगी जब हिंदू अलग अलग रहेंगे। इसलिए इनको कहना पड़ता है आगे वोट की राजनीति को देखते हुए। बंगाल में असर नहीं है कोई वहाँ? बंगाल में इसलिए असर नहीं है कि बंगाल में हिंदू एक तो वोट देने कम निकलते हैं और मुसलमान 100% निकलते हैं। दूसरी बात है वहाँ पर वोट जो है इस तरह से डाले जाते हैं कि हिंदू अगर वोट डालने जाएं तो कोई डरा दे टीएमसी वाला तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वोट डालने भी जाए। तो आप टीएमसी को ही मनाइए कि उसको अक्ल आ जाए कि 5-10 दिन की हिस्सा हो गई, अब मैं कुछ नहीं करने दूंगी तो बच जाएगा, नहीं तो मुझे बचना मुश्किल लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं टीएमसी को, ममता बनर्जी को ही हिंदुओं की चिंता करनी पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के हाथ बंधे हुए हैं। और आपने सुनी राय पंडित जी की, आप कहाँ तक सहमत हैं जरूर कमेंट करके बताएं, और क्या राय रखते हैं आज राह में चलते हुए जानने की कोशिश कर रहे हैं आम लोगों से जो भी मिलते हैं, क्योंकि ये मुद्दा काफ़ी गर्म हो चुका है और इस तरीके की वीडियो आ रही है वो सबको बहुत आहत कर रही है। तो आपका क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।